नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर हेल और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए अप्सरा और साधना की एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर के आ चुका हूं। एक जंगल जो दिखता तो था शांत लेकिन भीतर से जिंदा था। एक गांव जहां परंपरा से ज्यादा डर का राज था। एक खंडहर जो किसी समय पूजा का स्थान था, अब वहां सिर्फ छाया थी। एक साधना जो अप्सरा को बुलाने के लिए नहीं बल्कि खुद को खोने के लिए की जाती थी। एक लड़का जो विज्ञान को मानता था परंतु जिज्ञासा में डूब गया, जिसने तर्क के रास्ते पर चलते हुए आत्मा की दहलीज पार कर ली। वह जगह जहां हर सांस के साथ आत्मा पर बोझ चढ़ता जाता था, जहां सुंदरता सिर्फ भ्रम थी और आकर्षण एक जाल, जहां प्रेम नहीं बस प्यास थी और शांति के नाम पर मृत्यु। ये कहानी है उस एक साधक की जो साधना करने नहीं अप्सरा का अंश बनने गया। बात उन दिनों की है जब देवधर गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी और लोग अभी भी धिबरी और लालटेन के उजाले में रातें काटा करते थे। ये गांव मध्य भारत के सघन जंगलों के बीच बसा हुआ था, जहां आधुनिकता का स्पर्श मुश्किल से ही पहुंचा था। गांव की आबादी कम थी लेकिन वहां की मान्यताएं और अंधविश्वास बेहद गहरे थे। यहां की सबसे चर्चित बात थी एक पुराना खंडहर जो गांव के उत्तर दिशा में लगभग 3 कोस दूर था। कहा जाता था कि वहां कोई अप्सरा वास करती है और जिसकी उस पर साधना सफल हो जाती है वो व्यक्ति अमर सौंदर्य और धन का स्वामी बन जाता है। परंतु वह साधना कभी भी बिना कीमत के पूरी नहीं होती। इस कथा का मुख्य पात्र था युवराज सिंह, जो भोपाल विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था और छुट्टियों में अपने गांव देवधर लौटा था। युवराज का स्वभाव थोड़ा अलग था। वो विज्ञान में आस्था रखता था और अंधविश्वास का घोर विरोधी था, लेकिन वह जितना ही तर्कों का पक्षधर था उतना ही जिज्ञासु भी था। गांव लौटने के कुछ ही दिन बाद उसने खंडहर की बातें सुनी और मन ही मन ठान लिया कि वो खुद वहां जाएगा और उस तथाकथित अप्सरा साधना की सच्चाई जानकर रहेगा। एक रात युवराज अपने मित्रों मोहित और सागर के साथ चुपचाप गांव से निकल पड़ा। तीनों के पास एक लालटेन और कुछ पूजा सामग्री थी जो उन्होंने मजाक में ले ली थी। वे जब खंडहर के करीब पहुंचे तो वातावरण में एक अजीब सी नमी थी। वहां की मिट्टी में किसी सड़े हुए खूल की गंध थी और हवाओं में अजीब सी सरसराहट, जैसे कोई धीमे सुरों में राग छेड़ रहा हो। खंडहर वास्तव में किसी प्राचीन मंदिर के अवशेष थे, जिसमें टूटी हुई मूर्तियां और पत्थर की दीवारें थी। खंडहर के बीचों बीच एक छोटा सा चबूतरा था जिस पर एक आधा टूटा दीपक रखा हुआ था। दीपक में जैसे ही उन्होंने तेल डाला वो अपने आप जल उठा। यह देखकर मोहित डर गया और वापस लौटने की बात करने लगा, लेकिन युवराज ने उसे डांटकर चुप करवा दिया। अचानक वहां की हवाएं तेज हो गई और चारों तरफ घना कुहासा छा गया। युवराज को ऐसा लगा जैसे कोई स्त्री बहुत दूर से उसे बुला रही हो। उसकी आवाज नहीं थी लेकिन एक खिंचाव था जो उसके भीतर घर करता जा रहा था। उसकी आंखें जैसे किसी अदृश्य छाया के पीछे चली जा रही थी। मोहित और सागर ने उसे रोकना चाहा, लेकिन तभी उनके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी और पूरे खंडहर में कंपन होने लगा। युवराज जैसे किसी तंद्रा में चला गया था। वह चबूतरे पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। बिना किसी विधि के, बिना किसी मंत्र के वह वहां बैठा रहा। मोहित और सागर डर के मारे भाग गए, लेकिन युवराज पूरी रात वहीं बैठा रहा। सुबह जब गांव वालों ने उसे खोजा तो वो वहीं मिला, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरा पूरी तरह निस्तेज। गांव के बुजुर्गों ने जब उसे देखा तो चौंक उठे। उन्होंने कहा कि यह साधना का पहला असर है। अब ये या तो अप्सरा को जीत लेगा या फिर उसकी आत्मा इस जंगल में कैद हो जाएगी। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अगले 7 दिनों तक युवराज की हालत बिगड़ती गई। वो कभी जंगल की तरफ भागने लगता, कभी अकेले में खुद से बातें करने लगता और कभी अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराता जैसे कोई उसे छू रहा हो। गांव के तांत्रिक से उसे दिखाया गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। युवराज की मां ने उसकी हालत देखकर रोते हुए उसे खंडहर जाने से मना किया, लेकिन युवराज पर अब किसी और का वश था। एक रात वो फिर उसी खंडहर की ओर निकल पड़ा, इस बार अकेला और बिना किसी लालटेन के।
वो वहां जाकर सीधे उसी चबूतरे पर बैठ गया और अपनी आंखें मूंद ली। हवा ठहर सी गई थी, जंगल की आवाजें जैसे रुक गई थी। तभी वहां धुंध के बीच से एक छाया उभरी। वो एक स्त्री की आकृति थी, बेहद सुंदर, एकदम स्वर्गिक, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वो युवराज के पास आई, उसके चेहरे पर हाथ फेरा और बोली बिना बोले, तू मुझे चुनता है क्या? युवराज ने सिर हिलाया। तभी उसकी आंखों से खून की एक बूंद बह निकली और वो अचेत हो गया। खंडहर में उस रात जो कुछ भी हुआ, उसके बाद युवराज बदला हुआ सा लौट आया। उसकी आंखें सूनी हो गई थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान जम गई थी, जैसे वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। गांव के लोगों ने जब उसे देखा तो साफ समझ गए कि अब वो आम इंसान नहीं रहा। युवराज अब दिन भर अकेला रहता, किसी से बात नहीं करता, किसी काम में रुचि नहीं दिखाता। लेकिन रात होते ही वो उठकर जंगल की तरफ निकल जाता, घंटों गायब रहता और फिर सूरज उगने से पहले लौट आता। उसकी मां ये सब देखकर टूट चुकी थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। एक दिन गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति दामोदर दादा युवराज के पास आए और बोले, बेटा उस जगह को छोड़ दे, वहां जो है वह इंसान नहीं, वह एक श्राप है। लेकिन युवराज चुप रहा, बस दामोदर दादा की आंखों में झांकता रहा। उस एक नजर में दादा को ऐसा लगा जैसे सैकड़ों साल पुराना कोई श्मशान उन्हें देख रहा हो। दूसरी ओर गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। लोग रात को चीखे सुनते थे, मवेशी गायब होने लगे थे, कुओं से खून जैसी बदबू आने लगी थी और कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने एक अधनंगी स्त्री को रात में नाचते देखा, जो आंखों से नहीं बल्कि हवा से दिखाई देती थी। मोहित और सागर, जो उस रात युवराज के साथ गए थे, अब डरे हुए थे। सागर को एक रात सपना आया जिसमें अप्सरा ने उससे कहा, तूने मेरा ध्यान भंग किया, अब तुझे सौंप दूं अंधेरे को। अगली सुबह सागर का शव गांव के बाहर पीपल के पेड़ से उल्टा लटका मिला। उसका चेहरा काले धुएं से झुलसा हुआ था और आंखें बाहर को निकली हुई थी। गांव में कोहराम मच गया। मोहित अब अकेला बचा था, जो उस घटना का साक्षी था। वो हर रात डर में सोता और हर सुबह मंदिर जाकर माथा टेकता। लेकिन एक रात उसकी मां ने उसे कमरे में अकेले हंसते हुए पाया, जैसे वह किसी अदृश्य स्त्री से बातें कर रहा हो। उसने कहा, वो मुझे बुला रही है, अब उसकी बारी मेरी है। अगली सुबह मोहित भी गायब हो गया। उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा। अब पूरा गांव डरा हुआ था। सबने मिलकर खंडहर जाने का रास्ता बंद कर दिया। लेकिन युवराज अब पूरी तरह अप्सरा की साधना में डूब चुका था। हर अमावस्या की रात वो वहां जाता, कुछ अजीब अनुष्ठान करता और लौटकर खुद को जमीन में गाड़ने की बात करता। एक दिन उसकी मां ने उसकी डायरी पढ़ी जिसमें लिखा था, अब मैं उसके निकट हूं, उसके शरीर की गंध मेरे भीतर है, उसके स्पर्श से मेरा हृदय धड़कना भूल गया है, अब मैं नहीं रहा, अब सिर्फ वो है, मैं उसकी मिट्टी में गड़ चुका हूं। गांव में तबाही अब सिर पर थी। 2 बच्चे बेमौत मरे, एक औरत पागल हो गई, गांव का पुजारी मंदिर छोड़कर भाग गया और पूरे गांव में रात में टरटर की ध्वनि गूंजती जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। तभी गांव लौटा एक साधक आचार्य रुद्रप्रपात। उसने बताया कि यह कोई आम अप्सरा नहीं थी, ये एक साधना भ्रांति थी, एक असफल ऋषि की इच्छा से जन्मी आत्मा, जो अब स्त्री रूप में लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी आत्मा खा जाती है। रुद्रप्रपात ने कहा, युवराज को वापस लाने का एक ही तरीका है, उसे उसी खंडहर में उस चबूतरे पर बांधकर तीसरी अमावस्या को अग्नि से शुद्ध करना। गांव वाले डर गए, लेकिन युवराज की मां तैयार हो गई। अगली अमावस्या को रुद्रप्रपात ने युवराज को जैसे तैसे पकड़कर खंडहर तक पहुंचाया। वो अब इंसान जैसा नहीं दिखता था। उसकी त्वचा राख जैसी हो गई थी, आंखें कोयले जैसी और बालों में उलझे हुए पत्ते लगे थे। चबूतरे पर उसे बांधते ही वहां की हवाएं पागल हो गई। आकाश में गरज नहीं थी, लेकिन जमीन कांप रही थी। चारों ओर धुंध में एक चेहरा उभरा, वही अप्सरा। वो कोई सुंदर स्त्री नहीं थी, अब वो हड्डियों से बनी एक राक्षसी थी, जिसकी आंखों में आग और पेट में सैकड़ों मुंह थे।
वह चिल्लाई, वो मेरा है, उसकी साधना पूरी हो चुकी है, कोई उसे अब नहीं छीन सकता। लेकिन रुद्रप्रपात ने आग जलाई और एक काले धागे से युवराज को बांध दिया। युवराज चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज इंसान की नहीं थी, जैसे सैकड़ों जानवर एक साथ रो रहे हों। आग बढ़ती गई और अप्सरा की छाया तड़पने लगी। अचानक वहां एक तेज प्रकाश फैला और सब कुछ शांत हो गया। युवराज अब बेहोश था, लेकिन जिंदा। अप्सरा की छाया हमेशा के लिए जल चुकी थी। गांव में फिर कभी वह आवाज नहीं आई। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। रुद्रप्रपात की साधना और अग्नि संस्कार के बाद युवराज को मृत समझा जा रहा था, लेकिन जब तीसरे दिन उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें वैसी नहीं थी जैसी किसी सामान्य व्यक्ति की होती हैं। गांव वालों ने चैन की सांस ली, लेकिन आचार्य रुद्रप्रपात जानता था कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। युवराज को गांव के एकांत कक्ष में रखा गया। वह कई दिन तक कुछ नहीं बोला, बस एक ही दिशा में देखता रहा। उसकी मां ने जब उसके पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरा तो उसने पहली बार कुछ कहा। वो अब मेरे भीतर है। उसकी आवाज जैसे दो लोगों की थी, एक नर की और एक नारी की। आचार्य रुद्रप्रपात को समझ आ गया था कि अप्सरा भले शरीर से भस्म हो गई हो, लेकिन उसने युवराज की आत्मा में प्रवेश कर लिया है। रुद्रप्रपात ने कहा, अब इसे शुद्ध करने के लिए आत्मा साधना करनी होगी। आत्मा साधना एक प्राचीन, निषिद्ध और जानलेवा क्रिया थी, जिसे केवल वही कर सकते थे जिनकी आत्मा पहले से टूटी हुई हो। इसके लिए जरूरी था कि साधक 7 रात्रियां बिना सोए, बिना खाए, बिना बोले एक विशेष मंडल में बैठा रहे। हर रात वह अपने भीतर उतरता और उस अंधेरे से लड़ता जो उसके अंदर छिपा होता है। युवराज ने स्वीकार कर लिया। पहली रात वह जमीन पर बैठा रहा। उसके चारों ओर नींबू, राख और भस्म का मंडल बनाया गया था। आधी रात को वो कांपने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और देखा एक गुफा, जहां एक स्त्री बार बार जल रही थी और पुकार रही थी, तू मुझे स्वीकार कर चुका है, अब वापस नहीं जा सकता। दूसरी रात उसके शरीर से खून बहने लगा, बिना किसी कट या घाव के। हर बूंद जमीन पर गिरते ही काली राख बन जाती। तीसरी रात उसने खुद को एक आईने के सामने खड़ा पाया, जहां उसका चेहरा धीरे धीरे अप्सरा में बदल रहा था। चौथी रात वो अपने पिता को देखता है, जो बहुत पहले मर गए थे। उन्होंने कहा, तू मेरी अधूरी साधना का परिणाम है। अब कहानी नया मोड़ लेती है। युवराज का जन्म सामान्य नहीं था। उसके पिता शिवदत्त ने भी कभी इसी अप्सरा को साधने की कोशिश की थी, लेकिन अधूरी साधना में मर गया था। अप्सरा ने प्रतिशोध में उसकी आत्मा को बंधन में डाल दिया था और युवराज को उसके माध्यम से वापस बुलाया। युवराज अब जान गया था कि यह सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पीढ़ियों पुरानी त्रुटि थी जो अब उसका शिकार बन चुकी थी। 5वीं रात उसके शरीर के सारे रोम जलने लगे, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखें लाल हो गई और अब वह बिना देखे भी उस अप्सरा की छाया को महसूस कर सकता था। 6ठी रात अप्सरा ने उसे एक प्रस्ताव दिया, अगर तू मुझे स्वीकृति दे तो मैं तुझे मुक्त कर दूंगी, लेकिन बदले में तुझे एक और देह लानी होगी। युवराज ने मना किया। अप्सरा अब जल्लाद बन चुकी थी। उसने कहा, फिर तू मरेगा और तेरी मां मेरी होगी। 7वीं रात, अंतिम रात, पूरे गांव में अंधेरा था। हवाएं थमी थी। आसमान पर कोई तारा नहीं था। युवराज ने अंतिम बार आंखें बंद की और अपनी आत्मा में उतर गया। उसे वहां एक कोना मिला, अंधकार का कोना, जिसमें असंख्य आत्माएं तड़प रही थी। अप्सरा वहीं बैठी थी, एक पत्थर पर, हंसते हुए। उसने युवराज से कहा, तू मेरा था और रहेगा। लेकिन युवराज अब साधक बन चुका था। उसने अपना हाथ उठाया और बोला, अब मैं नहीं, मेरा संकल्प बोलेगा। उसने अपने दोनों हाथ उस कोने में डाले और अपनी पूरी चेतना से पुकारा, जिन आत्माओं को तूने ग्रसित किया है वे अब लौटन। कोने से सैकड़ों चीखें आई और अप्सरा की देह में दरारें पड़ने लगी। उसका चेहरा चटकने लगा और फिर वो एक तड़पती हुई रोशनी में बदल गई, जो हवा में घुलती चली गई। युवराज जमीन पर गिर पड़ा। 8 दिन बाद उसकी आंखें खुली। वो अब पूरी तरह शांत था। आंखों में कोई परछाई नहीं थी। गांव फिर से सामान्य हो गया। अब वहां अप्सरा का कोई नाम नहीं लेता, लेकिन आज भी उस पुराने खंडहर में अमावस्या की रात कोई अगर ध्यान से देखे तो एक अधूरी मूर्ति दिखती है। अधूरी लेकिन आकर्षक।
और वहां से लौटने वाले कई युवाओं की आंखों में चमक होती है, जैसे उन्होंने कोई सुगंध महसूस की हो। कहानी पूरी नहीं हुई क्योंकि साधना पूरी नहीं होती, वो सिर्फ स्थान बदलती है। खंडहर अब खामोश है, लेकिन रात में वो फिर से सांस लेने लगता है। युवराज लौट आया, लेकिन कुछ उसके भीतर ही छूट गया। अप्सरा की देह नहीं, परंतु उसकी गंध अब भी हवाओं में है। कहानी खत्म नहीं होती, वो केवल नए पात्रों को ढूंढती है। जो भी उस चबूतरे को देखता है, उसका दिल एक बार धड़कता जरूर है। वो खिंचाव अब भी जिंदा है, जो आंखों से नहीं आत्मा से बांधता है। हर पीढ़ी में कोई ना कोई फिर से उस राह पर निकलता है, वो राह जो लौटने की नहीं, केवल भटकने की होती है। याद रखो, अप्सरा मरती नहीं, वो रूप बदलती है। और साधना कभी समाप्त नहीं होती, बस अगला साधक चुन लिया जाता है।